प्रणाम भैया। कल्याण हो लक्ष्मण। भैया मैं क्या सुन रहा हूँ, आप वन को जा रहे हैं? हाँ भाई लक्ष्मण, पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया है। अब पिताश्री की इस आज्ञा का पालन करने हेतु मुझे वन जाना ही होगा। ठीक है भैया, अगर आप वन को जा रहे हैं तो ये आपका सेवक आपके साथ ही चलेगा भैया। नहीं भाई लक्ष्मण नहीं, अगर तुम मेरे साथ वन को चलोगे तो यहाँ माता पिता की सेवा कौन करेगा और अयोध्या को कौन देखेगा। हे भाई लक्ष्मण, तुम ना वन को चलो। नहीं भैया, ये सेवक आपके साथ नहीं जाएगा तो क्या जाएगा? आप नहीं रहेंगे तो मैं कैसे यहाँ पे रह पाऊंगा? मत इस तरह नाथ कर जाओ मुझको ना, सेवा करने के लिए लो सेवक को सा। स्वामी सब भांति तुम्हारा है, यदि त्याग इसे कर जाओ तो जीने का कौन सहारा। स्वामी घर सिंहासन तज कर भटके बन बन मारे। हे भैया, ये कदापि नहीं हो सकता कि स्वामी वन को जाए और ये सेवक इस सिंहासन का राजभोग करे। ये ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ऐसा होने से आप मेरे से प्राण मांग लेते भैया तो मैं खुशी खुशी दे देता, लेकिन आप ये मत कहिए कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता। भैया मुझे आप अपने साथ ही लेके चले। हे भाई लक्ष्मण, फिर भरत शत्रुघ्न यहाँ नहीं, व्याकुल दुख में अवधेश्वर है। चौथापन है कुछ हो न जाए, फिर बोलो कौन यहाँ। घोर नरक में हे भाई लक्ष्मण, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, तुम वन को न चलो। अगर तुम वन को आए तो अयोध्या वासी सुनी हो जाएगी भैया। नहीं भैया, मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा। मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। ठीक है भैया लक्ष्मण, अगर तुम इतना ही जिद कर रहे हो तो हमको अतिशीघ्र वन को प्रस्थान करना होगा। ठीक है भैया, अभी माता और पिता से आज्ञा लेकर आते हैं, फिर वन को चलते हैं भैया। ठीक है लक्ष्मण।
हे अयोध्या के वासियों, मैं अपने राजा की आज्ञा से प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 दिनों के लिए वन गमन के लिए लेके जा रहा हूं। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारा रास्ता छोड़े और हमें आगे प्रस्थान करने दें, क्योंकि अगर हमें देर हो गई लौटने में तो हमारे महाराजा बहुत ही निराश हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि हमारा रास्ता छोड़े और हमें चलने दें। हे प्रभु, अब हम लोग चले। बेटा चेतक चले, चलो। चल बेटा चल, और तेज और तेज। और तेज और तेज। हर बन को चले हैं रघुराई, कोई समझावत नाही। बन को चले हैं रघुराई, कोई समझावत नाही। कोई समझावत
हे प्रभु, चलते चलते दोपहर हो गई है, चेतक भी थोड़ा थक गया है, कुछ देर यहीं पे आराम करते, उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान करेंगे प्रभु। ठीक है सुमन, जैसे आपकी इच्छा। शांत बेटा शांत, हाँ, थोड़ा आराम कर लो बेटा। बेटा चेतक, आराम मिला तो आगे चले, चलो तब। चल बेटा चल। हो रघुबर संगे जाब हम ना अवध में रहबे। रघुबर संगे जाब हम ना अवध में रहबे। रघुबर संगे जाब हम ना अवध में रहबे। हे प्रभु, चलते चलते सायंकाल हो गई है, मेरा विचार कर रहा है आज की रात्रि हम लोग यहीं पे रुके, क्योंकि बहुत सुंदर जगह दिखाई दे रही है, नदी का किनारा भी है, हाँ, और उसके बाद सुबह चलेंगे। ठीक है सुमन, हम भी थोड़े थक गए हैं, आज रात्रि यहीं पे विश्राम करते हैं। ठीक है प्रभु। बेटा चेतक, आराम करो बेटा, आराम करो। बेटा बस।
हे भैया लक्ष्मण, सुमंत जी गहरी निद्रा में सो गए हैं। अब हमें इनको छोड़कर आगे प्रस्थान कर लेना चाहिए, नहीं तो यह हमें अकेले नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पिताश्री ने इन्हें हमें वापस लाने के लिए कहा है। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। सत्य बोल रहे हैं भैया, अब अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए। कि बैठते ही निद्रा आ गई। प्रभु, हे प्रभु, अब सवेरा हो गया है, आगे के लिए हम लोग प्रस्थान करें। प्रभु, अरे बेटा चेतक, हमारे प्रभु कहाँ गए? तुमने देखा कुछ? लगता है प्रभु हमें रात्रि काल में छोड़कर चले गए। अगर मैं ऐसे ही खाली हाथ गया बिना प्रभु को लिए तो महाराजा दर्शक को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन अब क्या कर सकता हूं, अब मुझे यहीं से लौट जाना चाहिए। रात दिन रोवे भारत भारी दुख भये भैया से राम भैया जगलवा के गई रोही रोही कहे भारत भारी दुख भये भैया से राम भैया। हे भैया केवट, भैया केवट, उठो भैया। अरे भैया केवट उठो। इतनी सुबह सुबह गंगा के किनारे ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, आप लोग चले आए अरे भैया और मुझे किस तरह से जगा दिया।
अभी मेरे सोने का समय है। भैया केवल हम दोनों को गंगा के उस पार जाना है और हमें यहाँ पर आपकी नाव दिखी। तनिक अपना नाव किनारे लाइए और हमें गंगा उस पार छोड़ दीजिए। गंगा उस पार जाना है? इतना सुंदर रूप और ये बनवासी भेष, कौन है आप लोग? हम दोनों दशरथ नरेश पुत्र राम और लक्ष्मण हैं और यह मेरी पत्नी सीता है। हमको हमारे पिताश्री ने 14 वर्षों का वनवास दे दिया है, उसी हेतु हम वन को पधार रहे हैं। क्या कहा आपने? महाराजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण? हाँ भैया। हे भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रभु, अगर मैं गलत न हूं तो आप वही राम है ना? हाँ केवल। जो जिनके चरणों की रज लग जाने से पत्थर नारी बन गई, वही राम है ना आप? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया केवल। हे भगवान, मैंने आपका बखान बहुत सुना है। आज आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया भगवान, मेरा जीवन धन्य हो गया। हे प्रभु, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपको अपनी नाव में बैठाकर उस पार नहीं ले जा सकता। हे भगवान, बहुत सारे घाट हैं, आप दूसरे घाट पे चले जाइए, वहां भी नाविक हैं, वो अपने नाव से आपको उस पार कर देंगे। चले जाइए आप यहां से, मैं आपको उस पार नहीं ले जा सकता। भैया, ये केवल तो बहुत ही घमंडी है, इसके अंदर मैं की भावना आ गई है। ठीक है भैया, हम किसी और नाविक के पास चलते हैं। ये तो बहुत ही दुष्ट और घमंडी नेचर का है, इसलिए इसको छोड़कर चले कहीं और चलते हैं भैया। नहीं भाई लक्ष्मण, थोड़ी देर और देखते हैं, मुझे यह केवट की कोई और ही मंशा लग रही है। हे भाई केवट, हे भैया केवट लाओ नैया, उस पार तनिक पहुंचा दीजिए। हो गया विलंब बहुत हमको, अब और विलंब नहीं। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, हमें गंगा उस पार पहुँचा दो, हमें पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। हे प्रभु, मैं इन छेड़ों के रज को जान गया हूँ। इसमें कोई जादू टोना है जो पत्थर को छूते ही नार बन जाती है। हे भगवान, अब सुनिए भगवान, मैं जानू सब चतुराई है। चरणों की रज लग जाने से दी तुमने सिला उड़ाई। क्या पत्थर का कहना भगवान, लकड़ी की नाव हमारी है। उड़ जाए देखते ही तुमको उड़ जाए देखते ही तुमको आ जाए मुसीबत भारी।
दूसरा कोई आधार नहीं, किसी और घाट पर जाओ तुम, मुझसे हो सकते पार नहीं। मैंने इन पदरज का प्रभाव पहले से ही सुन पाया है, जब तुमने चरण लगाते ही पत्थर को नारी बनाया। यदि नाव हो गई नारी नाथ, मैं झंझट में पड़ जाऊंगा, तो पत्नी घर हो जाने से मैं दिन प्रतिदिन दुख पाऊंगा। दया कीजिए दीन पर श्री रघुवीर सुजान, नाव न लाऊंगा निकट मोहि दशरथ की याद। हे भगवान, यदि पार तुम्हें जाना हो तो पूरा विश्वास दिलाओ तुम, निज चरण कमल मेरे कर से पहले है नाथ धुलाओ। विश्वास नाथ इस सेवक को जब हर प्रकार हो जाएगा, तत्काल नाव में बैठा कर उस पार तुम्हें ले जाएगा। इससे पहले मैं किसी तरह नैया न किनारे लाऊंगा, चाहे गंगा की धारा में हे नाथ शरीर गवाऊंगा। चाहे लक्ष्मण जी बाण मार मेरे शरीर को नष्ट करे, यदि पार तुम्हें जाना हो तो पग धुलवाने का कष्ट। हे भगवान, हे रघुनंदन, मैं आपसे भली भांति परिचित हूं। आप तीनों लोगों के नायक, मैं एक गरीब केवट। हे भगवान, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और एक नैया ही मेरा सहारा है। हे भगवान, अगर आपके चरण लगते ही वह नारी बन गई, एक तो पहले से घर पे है और फिर ये नारी हो गई, दो पत्नी लेकर के मैं और संकट में पड़ जाऊंगा। हे भगवान, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर आपको उस पार जाना हो तो पहले मेरी एक शर्त माननी होगी। नहीं, अगर नहीं मानते हैं तो बहुत से घाट हैं, बहुत से नाविक हैं, जाकर के किसी और नाविक से उस पार हो जाइए आप। हे भैया केवट, वह कौन सी शर्त है, जरा मुझे भी बतलाइए। हे प्रभु, मैं आपके चरणों की जादू टोना को जानता हूं। वह जादू टोना आपके चरण रज में है। पहले मैं आपके कमलवत चरणों को धोऊंगा और उस चरणामृत को पीऊंगा। अगर मेरे ऊपर कोई उसका असर नहीं होगा तब मैं समझूंगा कि हाँ,
कोई बात नहीं है, तब आपको अपनी नाव में बैठा करके उस पार ले जाऊंगा, अगर आप तैयार हैं। ठीक है केवट, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है भगवान। ए सुखू, सुखुआ, कठौता में गंगा जल भर के लिया। देख देख अपने नाव के पास के आयल है, भगवान राम, मैया सीता और उनका छोट भाई लक्ष्मण हमर, जो पहले चरण छू उनका, दूर से छुइए, नारी बन जी गई। कहाँ जाए, पहले जो छू, दूर से। पकड़, अब हम दो चरण।
बतिया कहा है? का रहल है कि खाना बनाओ कहनी है तो लड़े थे काहे? कहत ये एक के नाव है 72 के पैदा हम सकल बनवा तो मर जाए ना केला चूल्ही पर नहीं ना कहते गैस लिया दादा चाची के लिए आके नहीं है। चलो पीछे रहो कहीं एक काम करा हाँ दादा, भाई चेहरा अमृत है, पहले तुम लड़कन के पियादा, अच्छा सबका जीवन धन्य हो जाई। देखा के आयल अपने घाट पे, सब लोग प्रणाम करा कि हम भगवान राम। अरे वोट चुप को नहीं खाले तलाश जल्दी देखा देखा जल्दी थोड़ा राम आयल हुआ, हाँ माता सीता हुई, भैया लक्ष्मण हुआ, हाँ तो हम पैर छुआ। हाँ छूने पहले इनके पियावा जल्दी से दादा अरे उनके मत छिपा उनके बुढ़ौती हो गई पहले बिना बस बस देखा बोलो थमा हाँ दादा, अब इनके लौका था, ये सबसे बढ़िया भाई, अब खैले बिना बुढ़ा गए मैं। लौका था ठीक है। कुछ भोजन वोजन हो के तक दिखा रहे चल बा घर में डाल लेके दिए बनवा के देखा गईले में समय लगी, हाँ जेके भोजन करे को गए भोजन कर आलूगा, अच्छा कम से कम एक पहर बीत जाई। तो ये लोग तक भैया तो बड़ा देखी दी है कुल टूटा हुआ लोग से लेके आ नहीं छप्पन ये ले ले नहीं ना हो पटाखना पड़ेगा हे भाई हरा भगवान आलो भगवान। भगवान हरा माटी में भगवान हरा ये तब मालूम होता कि आवा वहाँ से केरला से भगवान गोड़ गोड़ धैला ना धैला हमारे साथ तेरा जोड़ी ठीक है तो ये लोग भोजन करा दी सब लोग भोजन कर ला, भगवानों करा दो भैया पूछ ला, अगर खाए तो खिया दा। ठीक है आपो बैठा परेशान हुआ आज कटे मछली मार ले 5 को कमान कमान गिराई ठेंगना बापू घंटिया काहे बजात है? ऐसा ही तेरी मन करता है मछलिया के बोलावे ले का घंटिया बजा के? हाँ सही बोला अच्छा ठीक है, जरूर के बोलाते हैं। ठीक ठीक ठीक
समझ में ना आवला कितना होगा। पहले बड़का लेगा के दा ओके तो वसूल हुआ हम तोर महाराज दादा मोके दूध चाहिए। हेलो टीचर अलग तरफ से केवल संवाद पर 51 रुपए का पुरस्कार मिला है। कमेटी तरफ से बार बार धन्यवाद। बांट के भैया को मार मत करिया चोर इमन से कौन चोरवा देखिया चोरा न ले कुलाइन के संति खाना केहू अनरा कोटिया ला नहीं जाई, सबके ऊपर चढ़ा के खेत छीट दा सामान। ठीक है दादा। बच्चा हो हाँ कच्चा कनवा दादा दादा इतना मार दबा एक कम थे इतना लोगों में एक कट में हरा हुआ मार का कन्या तोड़ गला का होई अभी कच्चा खाना खिलाई। अरे कितना बांटता थे हमें एक मैदान कितना बनाई कच्चो ना पाईबा देखा सही कहला तो अब क्या हुई उमर के बुद्धिया के बात मत करा दादा वो तो पशु आठिया के बछरू तू हो जाता है कलिया जा जाके सुबह सुबह बकुली मारेला अब नहीं सुन के दादा मारता ना ज्यादा दादा मन मारिया देखा बुढ़गा में पसर गए। हे भगवान आप लोग नाव पे चढ़ जाइए। चला चला सब खेला मिल गए आगे लगावा पतला देखा हेलो पिता चौरसिया तरफ से कमेटी को केवट समाज पर 51 रुपए का पुरस्कार मिलता है। हम बार बार धन्यवाद देते हैं। जब का 51 रुपए का पुरस्कार मिला है कमेटी तरफ से बार बार धन्यवाद। ला जगह जाते किनारे उतरेंगे पार हरे गंगा मैया धीरे कहो मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे गंगा धीरे रहो गंगा
चला चला ठेवा लवकर. हाँ ला. गलती न होके पावे. क्या ज्यादा मछली लौकत है इनमें. हाँ तो पीछे पकड़िए. ठीक है. हाँ पीछे. चला चला चला. मोरे रामा जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो. मोरे रामा जी उतरेंगे पार धीरे बहो. मोरे रामा जी उतरेंगे पार सुरक्षण धीरे बहो. मोरे रामा जी उतरेंगे पार सुरक्षण धीरे बहो. धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो.
ले। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत ही सही समय पर गंगा उस पार पहुंचा दिया। हे भगवान, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हे केवट, हे प्रभु, आज मैं और मेरा परिवार, मेरी नैया, मेरा घाट, मेरा सब कुछ धन्य हो गया भगवान, जो आपके कमलवत चरण आज मेरा जीवन धन्य हो गया भगवान। ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मैंने हे भगवान, मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मैंने अपनी नैया से तीनों लोगों के स्वामी अपने आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी को पार लगवाया। हे भगवान, अब आप मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने परिवार कुटुंब के साथ सुखपूर्वक से रहूं। अब आप जहां भी जाना चाहते हैं चले जाइए और हम लोग फिर उस पार चलते हैं। मेरा तो यही काम है। हे सीते, हे भैया केवट, इस वनवासी के पास देने के लिए तो बहुत कुछ नहीं है, पर यह अंगूठी मैं आपको उत्तराई के रूप में देना चाहता हूँ। नहीं 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 भगवान, हे प्रभु, इस दास के ऊपर जो आपने एहसान किया है, उससे यह दास धन्य हो गया भगवान। हे नाथ, अरे धोबी से धोबी नाले धुलाई, नाई से कछुले नाई, मैं भी केवट तुम भी केवट, मैं भी केवट तुम भी केवट, कैसे लूं तुह से उतराई, कैसे लूं तुह से उतराई, कर दीजो भव पार प्रभु मोहे, कर दीजो भव पार प्रभु मोहे, घाट तिहारे आई हो अभी उतराई नहीं लई हो, मैं तो उतराई नहीं लई हो। हे भगवान, जिस प्रकार से धोबी धोबी का वस्त्र धोता है, उससे धुलाई नहीं लेता है, एक नाई दूसरे नाई का बाल काटता है, उससे कुछ भी नहीं लेता है, उस तरह से हे भगवान, बड़ी बात छोटी हूं, मैं बड़ी बात कर रहा हूं प्रभु। मैं भी केवट हूं और आप भी केवट हैं, बस फर्क इतना है भगवान कि मैं लोगों को गंगा पार कराता हूं और आप जो है लोगों को भवसागर पार करवाते हैं। हे नाथ, बस मेरे ऊपर एक दया, एक एहसान कर दीजिएगा भगवान कि जब मैं कभी आपके यहां आपके घाट पे आऊं तो बिना तकलीफ के मुझे भवसागर पार लगा दीजिएगा भगवान, और मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिएगा नाथ। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, अगर आप देना ही चाहे तो मैं आपका इसी घाट पे फिर इंतजार करूंगा 14 वर्ष तक, टकटकी लगा के आपको देखता रहूंगा। जब 14 वर्ष के बाद
वनवास से आप लौटेंगे तो मैं यही चाहूंगा कि फिर मेरी नैया को धन्य करते हुए और मैं आपको उस पार ले जाऊं। बस यही मेरी इच्छा है भगवान, यह इच्छा मेरी अवश्य पूर्ण कर दीजिएगा। ठीक है भैया केवट, जैसी आपकी इच्छा। हे भैया केवट, अब हमें आगे जाने की आज्ञा दीजिए, अब हम निकल रहे हैं। हे भगवान, मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता, मैं तो आपके इन चरणों का दास हो गया हूं और दास कभी आज्ञा नहीं देते हैं, बस प्रार्थना कर सकता हूं मैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, आज दुनिया का हर सुख मुझे मिल गया, हर सुख मिल गया मुझे। ठीक है भैया केवट, प्रणाम हो भगवान। कल्याण हो। जा हेलो, हाँ दोस्तों, केवट राम संवाद पर श्यामलाल राजभर से श्यामलाल राजभर के 51 रुपये का पुरस्कार है। कुछ देर पहले भगवान के